हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जित में। मैं हूं दीपक और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, त्रिकोणमिति का परिचय ही आज जो है बताऊंगा और एक्सरसाइज जो है 8.4 से। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से होगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, 3 का पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या कहता है इसका कि मान निकालिए। आइए देखते हैं इसका मान निकालते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहीं से बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन तो लिखा ही है, ठीक है, फिर इसको रिपीटेशन करने का जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 पद दिया हुआ है। ऊपर वाले में एक पद यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री और फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। 2 पद ऊपर है, 2 पद नीचे हैं। तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाला में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, फिर नीचे वाले में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा 27 डिग्री। ठीक है, बटा अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, या इस ऊपर वाले में इसको चेंज किए तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। यानी दोनों में से ऊपर दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं और नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम चेंज कर देते हैं, तो 90 माइनस 17 डिग्री होगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अच्छा, ये तो होता ही है। उसके बाद जो है आइए चेंजिंग फार्मूला लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस जो है कॉस 90 माइनस थीटा वो किस में चेंज होता है, तो वो साइन थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको जैसे वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर रहने दीजिए, तो इसको ऐसे पढ़िए साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह 27 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है। तो ई टोटल की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस आएगा, और इस पे पावर 2 है तो इसीलिए पावर 2 दे दिए। फार्मूला में नहीं था यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे। और कॉस साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है। तो थीटा की जगह क्या आएगा, तो 90 में से 27 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, 63 डिग्री। ठीक है, 90 में से 27 गया 63 डिग्री हो गया। फिर नीचे ये बटा क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा देखिए किस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो इतना की जगह जो है क्या आएगा, साइन आएगा, साइन आएगा, और इस पे पावर 2 है तो इसी पावर 2 इस पे भी लिखेंगे, और इसको घटा दीजिए तो घट के ये कितना आएगा 73 आएगा, घट के 90 में से 17 गया 73, फिर प्लस उसके बाद क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, चलिए अब ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 63, यहाँ भी 63 है और यहाँ भी 63 है, मतलब क्या थीटा दोनों का सेम है। तो थीटा दोनों का सेम है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, ई टोटल की जगह ई टोटल किसके बराबर 1 के बराबर है, तो इसी ये टोटल 1 के बराबर आ गया। फिर नीचे भी वही फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है 73 डिग्री है, लेकिन 73 डिग्री जो है वो दोनों जगह दिया हुआ है, तो मतलब क्या थीटा जो है समान है। तो थीटा समान है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये बटा में कटेगा। ठीक है, बटा में कटे तो क्या होगा 1 होगा, और प्लस माइनस में कट देता तो 0 होता। ठीक है, चलिए यहाँ पे बटा में कटा तो 1 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस के इस साइड भी 2 पद है और प्लस के इस साइड भी 2 पद है, तो हम क्या बोले, जब 2 पद रहेगा तो एक को चेंज करना है, और 4 पद रहता तो 2 को चेंज करते, ठीक है। इधर भी 2 पद है, प्लस से पहले भी 2 पद है और प्लस के बाद भी 2 पद दिया हुआ है, तो इन दोनों पद में से किसी एक को चेंज कर देंगे। तो आइए हम इसको जो है साइन 25 को ऐसे ही भरने देते हैं और कॉस को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ इंटू है तो इंटू दे दिए। उसके बाद ये हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 65 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस इसमें ये इसको फिर क्या करें, इसको जो है रहने देते हैं चलिए इसको हम रहने दिए कॉस 25 डिग्री को, और इंटू इस साइन 65 को चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 65 डिग्री, ठीक है। या आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको वैसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और इसमें इसको भी चेंज कर सकते हो या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपका इच्छा है, जिसको चेंज करना है कीजिए, ठीक है। लेकिन 2 गो है तो एक ठो को चेंज करेंगे, इस साइड भी 2 पद दिया हुआ तो एक ही को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ये साइन 25 ही रहेगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है, तो इतना की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन तो दिए, और थीटा की जगह दोनों में से जो घट के आएगा वही होगा थीटा, तो घटाइए इसको, 10 में से 5 गया 5, 8 8 बचा, 8 में से 6 गया 6 2 8, यानी 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री आ गया। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, उसके बाद क्या है, फिर कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा होगा, तो कॉस आ गया, थीटा की जगह जो घट के आएगा वही होगा थीटा, तो आइए इसको घटा लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, 25 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी साइन 25 है और यहाँ भी साइन 25 है, तो और दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है, गुना का साइन यहाँ पे लगा हुआ, गुना का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो दोनों को गुना कर लीजिए आपस में, तो साइन 25 गुना साइन 25, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 साइन 25 गुना साइन 25 क्या होगा, साइन स्क्वायर 25, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर कॉस 25 गुना कॉस 25, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दोनों का थीटा समान है, और यहाँ पे थीटा की जगह 25 डिग्री दिया है, यहाँ भी थीटा की जगह 25 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पे आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इस टोटल की जगह क्या आएगा, इस टोटल की जगह जो है 1 आएगा, आपका आंसर जो है यही हो गया, ठीक है। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही क्वेश्चन था, अब हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर, और हमको कहता है कि विकल्प जो सही चुनिए, मतलब सही जो विकल्प है उसको आप जो है चुनिए, कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए चौथा का पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा का पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, और आपका ऑप्शन ये रहा, पहला ऑप्शन दिया है 1980, यानी 1980 और डी में दिया है 0, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए 9 जो है दोनों में है ना, दोनों में, तो 9 दोनों में है तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो चीज़ दोनों में रहता है उसी चीज़ को हम कॉमन लेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए सेक आप बोलते सर सेक क्यों नहीं कॉमन में भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सेक है लेकिन इसमें सेक नहीं है, इसमें टैन है। और यदि टैन कॉमन लेते तो फिर टैन इसी बिठो में था, इसमें टैन नहीं था। हमको ऐसा चीज कॉमन लेना है जो दोनों मतलब पदों में होना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो 9 दोनों में था इसलिए हमने 9 कॉमन लिया। तो बच क्या गया, इधर बच गया आपको सेक स्क्वायर ए, इसको छोटी कोष्ट के अंतर्गत लिख लेंगे, फिर माइनस ये 9 तो कॉमन में चल गया, ठीक है। ये 9 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों में से मिल के है, मतलब दोनों 9 में से आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। और जो रेस्ट बच जाएगा वो जो है छोटी कोष्ट के अंतर्गत हम लिखेंगे। तो इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यदि इतना हमको लाना है तो 9 से दोनों में गुना कर देना है, ठीक है। 9 को सेक से भी गुना करना है और 9 को 10 से भी गुना करना है। देखिए इतना आ जाएगा, देखिए देखिए हम करते हैं 9 गुना सेक स्क्वायर, तो 9 सेक स्क्वायर ये होगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस आ गया, फिर 9 गुना 10 स्क्वायर, तो 9 10 स्क्वायर आ गया ना। तो मतलब क्या हमने जो ये लिखा ये पद क्या है, सही है, इसीलिए सही है क्योंकि इसको तोड़ के हमने इतना फिर पुरा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। ये पूरा पूरा फार्मूला ही हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 9 लिखाएगा और फिर इन दोनों के बीच में 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए के यहाँ पे बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है, ठीक है। क्या है, गुना का चिन्ह है। वैसे भी इंटू का मतलब क्या होता है, गुना ही होता है। तो यहाँ पे हम गुना दे देंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए फार्मूला से क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो 9 गुना 1 तो क्या होगा, 9 ही होगा, तो यही हो गया आपका। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 4 का क्या नंबर है, 2 नंबर है, लिख लेंगे नंबर्स पहले। चलिए क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कोष्ट बंद है। उसके बाद है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। चलिए और ऑप्शंस में क्या दिया है, 0 1 2 माइनस 1, 0 1 2 और डी में -1, ये ऑप्शंस में दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसको हल करते हैं। तो चलिए इसमें जो जो चीज़ का यूज हो रहा है हम उनसे संबंधित कुछ फॉर्मूला को पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे टेन थीटा का यूज हो रहा है, सेक थीटा का यूज हो रहा है, कोट का यूज हो रहा है, कोसेक का यूज हो रहा है। तो इनसे संबंधित जो भी फार्मूला है, ठीक है, हम पहले उसको कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन फार्मूला है। तो टेन थीटा का सूत्र आपको हमने क्या बताया, टेन थीटा का सूत्र जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। उसके बाद एक और होता है टेन थीटा इजकल टू, ठीक है, टेन थीटा सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए टेन का हो गया। उसके बाद सेक है, सेक का फॉर्मूला होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक कॉस का होता है। तो 1/cos थीटा, ठीक है, सेक थीटा में क्या होगा 1/cos थीटा, ये फार्मूला होता है। आइए उसके बाद कॉट का इस्तेमाल हुआ है, इसका भी लिख लेंगे। तो कॉट थीटा का 2 फार्मूला होता है, कॉट तो एक टेन का अपोजिट होता है तो इसीलिए 1/tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है कॉट का, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोसेक का यूज हुआ है तो इसका भी लिख लेंगे। कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा, ठीक है, क्योंकि कोसेक का अपोजिट, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलिए देखिएगा,
तो आइए यहाँ से हम हल करते हैं। तो ये हो गया 1 अब प्लस, ठीक है, क्या है टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की जगह आपको हम क्या होता है दो फॉर्मूला बताया है, टेन थीटा 1/cot थीटा और टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे उलझन इस बात की हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला हम जो है इस क्वेश्चन के मतलब अकॉर्डिंग जो है करें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला सेट करना है कि टेन का जो भी आएगा सूत्र, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर सेक का भी जो आएगा यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जो लिखे वो और यहाँ जो लिखेंगे वो दोनों में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो है संबंध होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, ऐसा हमको फॉर्मूला सेट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं टेन और सेक का किस फॉर्मूला से संबंधित है। टेन और सेक, देखिए टेन का तो एक, सेक का तो एक ही फॉर्मूला है, तो ये तो होना यहाँ पे लिखना ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है तो टेन की जगह जो भी होगा हम लिखेंगे। तो फिलहाल इसको पहले लिख लेते हैं सेक के, देखिए सेक का तो हमने एक ही फॉर्मूला बताया, तो इसको आराम से लिख लेंगे 1 बटा क्या है कॉस थीटा, 1/cos थीटा। अब आपको ये देखना है कि टेन थीटा का जो हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कॉस से मतलब क्या कॉस से संबंधित है या नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है कॉस से कौन सा फॉर्मूला टेन का संबंधित है। तो फर्स्ट वाला तो छट गया क्योंकि यहाँ पे 1/cot है, इसमें कॉस है ही नहीं, तो कॉट और कॉस का संबंध तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में देखिए क्या है साइन बटा कॉस है ना, नीचे कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो दोनों में क्या है संबंध है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा बटा क्या है कॉस थीटा, ठीक है। दोनों में देखिए क्या संबंध है ना, तो इसीलिए हमने इसी फॉर्मूला को लिखा। चलिए अगला स्टेप में भी वही काम करेंगे, ये 1 हो गया, फिर प्लस कॉट थीटा दो फॉर्मूला है, कॉट थीटा एक है 1/tan थीटा और कॉट थीटा दिया है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ भी नीचे में साइन है और कोसेक का भी नीचे में साइन है, दोनों एक रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है कोट की जगह क्या लिखेंगे, कोट की जगह कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, फिर माइनस और कोसेक का क्या है 1/sin थीटा, तो इसको लिखेंगे 1/sin थीटा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके नीचे सब के नीचे कुछ ना कुछ है, साइन के नीचे कॉस है, 1 के नीचे फिर कॉस है, ठीक है, लेकिन वो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं ना, चलिए दे सकते हैं बिल्कुल। अब आइए सब नीचे वाले को 1 कॉस और कॉस का हम जो है एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो कॉस कॉस और 1 का एलसीएम क्या होगा कॉस ही होगा, क्या होगा कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। जैसे 4 का एलसीएम क्या होगा 4 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, उसी तरह कॉस कॉस का कॉस ही होगा, 1 का तो कोई वैल्यूशन ही नहीं है नीचे में। आइए 1 से अब भागा देंगे कॉस थीटा में, 1 से यदि भागा दिए कॉस थीटा में तो कितना बार में कटेगा कॉस थीटा बार में ही कटेगा, और उस कॉस थीटा से गुना करना है इस ऊपर वाले एक में, तो क्या होगा कॉस थीटा ही होगा। 1 से भागा दिए कॉस थीटा में तो कॉस थीटा बार में ही कटा, और उस कॉस थीटा से ऊपर वाले 1 से गुना कर दिए तो क्या होगा 1 गुना कॉस थीटा क्या होगा कॉस थीटा ही होगा, तो लिख दिए हमने। अब फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर इस कॉस से भागा दीजिए इस कॉस में, तो कॉस से भागा दिए कॉस में तो एक बार में कटा, और एक से गुना किए साइन थीटा में तो क्या होगा साइन थीटा ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस दिए। चलिए उसके बाद इस कॉस थीटा से भागा दिए इस कॉस थीटा में, तो एक बार में कटा, एक से गुना की एक में तो क्या होगा एक ही होगा। अब इसमें आइए, इसमें भी फिर वही काम करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है लिखेंगे, ठीक है। अब 1 साइन थीटा के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा साइन थीटा ही होगा। अब इस 1 से भाग दे इस साइन थीटा में, ठीक है, 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में ही कटेगा, और उस साइन थीटा से गुना करना है एक में तो क्या होगा साइन थीटा ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद इस साइन थीटा से भागा दिए इस साइन थीटा में, तो एक बार में कटा, एक से गुना किए कॉस थीटा में तो ये हो गया कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस दिए, फिर इस साइन थीटा से भाग दिए इस साइन थीटा में, तो एक बार में कटा, एक से गुना किए एक में तो क्या होगा एक ही होगा। अब ये डब्बा बिल्कुल बंद हो गया। चलिए अब अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, ये भी कॉस थीटा प्लस में, प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है, हम क्या करेंगे साइन थीटा को पहले लिख लेंगे, साइन थीटा को पहले लिख लिए। अब बोलिएगा सर पहले क्यों लिखेंगे, पहले तो कॉस थीटा है, तो आइए आप समझ जाइएगा अगला स्टेप में, ठीक है, क्यों हमने यहाँ पे साइन थीटा को पहले लिखा।
तो साइन थीटा को हमने पहले लिखा, उसके बाद क्या है कॉस थीटा तो प्लस में है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो है जो मतलब चिन्ह है उसमें लिखेंगे कॉस थीटा। फिर प्लस क्या है प्लस 1 बच गया था, इसको हमने लिख लिया, और फिर बटा ये क्या है कॉस थीटा, ठीक है, बटा कॉस थीटा। उसके बाद क्या है इसमें ये, इसमें फिर साइन थीटा, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद कॉस्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, अब बटा नीचे क्या है साइन थीटा। चलिए अब देखिए हम इसको साइन थीटा को पहले इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ था। हम ये सोच रहे थे कि दोनों को एक रूप में ले आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है आगे हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने साइन थीटा को पहले लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब क्या मैच कर रहा है। अब इसको जो मतलब इससे अब हमें आगे जो है बनाने में और सहूलियत हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, ये दोनों तो सेम है ना, सेम है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है आपस में, है ना, यहाँ पे दोनों ये और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है गुना का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो करेंगे क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से गुना कर लेंगे, तो आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इस पे पावर 2 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं 2, क्योंकि 2 बार है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम इसीलिए क्या किए पावर ही 2 दे दिए, ठीक है। अब चलिए बच गया 1 1 बच गया और इसका चिन्ह बच गया, तो इस 1 का चिन्ह क्या है प्लस और इस 1 का चिन्ह माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, और 1 गुना 1 क्या होगा 1 होगा, लिखिए, फिर बट्टा नीचे आइए। अब कॉस को गुना करना है साइन से, तो कॉस गुना साइन तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, इन होगा। चलिए अब अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको साइन थीटा को ए मान लेते हैं, साइन थीटा को क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और कॉस थीटा को बी मान लेते हैं। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर हम इसको जो है सेट करेंगे। तो आइए कैसे सेट करेंगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे ए पे स्क्वायर है ना इसी स्क्वायर दे दी फॉर्मूला से। फिर क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर है 2 तो 2 दे दिए, और 2 और ए के बीच में दोनों के बीच में किस चिन्ह का गुना है, किस चीज़ का साइन है, तो यहाँ पे गुना का साइन है। 2 और ए के बीच में किसका साइन है, तो गुना का साइन है, तो यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। उसके बाद है ए, तो ए का वैल्यू क्या दिया साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन थीटा। फिर ए और बी के बीच में यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो हम लिख लेंगे गुना का चिन्ह। फिर क्या है बी है, तो बी का वैल्यूशन क्या है कॉस थीटा, तो लिख लेंगे हम कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू तो कॉस थीटा है, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इधर -1 बच गया, तो इसको हम लिख लेंगे -1, और फिर नीचे जैसे है वैसे ही लिख देंगे। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ से लिखते हैं हम, अब इसको हम लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सूत्र 1 होता है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसी हम फॉर्मूला पे इसको सेट कर लेंगे, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब क्या किए पहले लिखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखिए, यहाँ से 2 से लेके कॉस तक क्या है गुना के फॉर्म में है, सब गुना के रूप में है, तो आपस में गुना करेंगे इसको, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर भी खा गया था, अब बच गया -1 बच गया, तो -1 लिख लेंगे। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है फॉर्मूला से, क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये फार्मूला की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद 2 है तो 2 दिए यहाँ पे, फिर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद है फिर -1 तो -1 लिखेंगे। अब बट नीचे क्या दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए ये 1 जो है ये प्लस में है ना, प्लस में, इधर प्लस साइलेंट है छुपा हुआ है। अब ये 1 जो है ये माइनस में है, तो इसको काट लीजिए। ठीक है, कट गया, ये प्लस में था वो माइनस में था तो कट गया। अब क्या बच गया, बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एन बचा हुआ है तो इसको हमने लिख लिया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा और साइन थीटा से साइन थीटा कटा। वैसे हम यहाँ भी काट सकते थे साइन से साइन और कॉस से कॉस। ठीक है, तो हमने एक स्टेप भी आगे करके लिखा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा इससे। ठीक है, तो चलिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बच क्या गया, बच गया 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे है 2, एकदम बिल्कुल है। सी में देखिए ऑप्शन सी में जो है 2 जो है दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 और 4 बचा हुआ है। 4 में 4 क्वेश्चन है, जिसको मतलब 2 को हमने बता दिया, अब तीसरा और चौथा बचा हुआ है, आइए इसको भी बताते हैं। चलिए आप लोग फटाफट इसका तत्काल जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इतना चीज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए में दिया है सेक ए। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है साइन ए, साइन ए, और सी में दिया है कोसेक ए, कोसेक ए, और डी में दिया है, डी में क्या दिया है कॉस ए, डी में दिया है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। आइए इसको हल करते हैं, तो ध्यान दीजिए। आइए इससे संबंधित फॉर्मूला को लिख लेते हैं। पहले क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ है, सेक ए का इस्तेमाल हुआ है। तो सेक थीटा सूत्र क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का यूज हुआ है, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या लगाएंगे, टेन थीटा का 2 फॉर्मूला बताए हैं आपको। टेन थीटा 1 बटा कॉट थीटा, और दूसरा क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये 2 फॉर्मूला बताए हैं टेन थीटा का। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा का दिया है, तो साइन थीटा भी, साइन थीटा का एक फॉर्मूला रखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, आइए इसका इस सभी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्या दिया है सेक ए, सेक ए क्या होता है 1 बटा कॉस ए होता है, तो सेक ए की जगह लिखेंगे 1 बटा कॉस ए, हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है टेन ए है, तो टेन थीटा का तो 2 फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, संबंधित है। यहाँ पे कॉस है तो देखेंगे कॉस कौन सा फॉर्मूला कॉस से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस नहीं है, तो कॉस इसमें है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा यानी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन ए है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमको आगे इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम मान रख के भी बना सकते हैं लेकिन ये आपको और ज़्यादा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अब भिन्न का जोड़। तो कॉस कॉस का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए होगा। अब इस कॉस ए से भाग दे, इस कॉस ए में तो एक बार में कटा और एक से गुना किए एक में तो क्या होगा, एक ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर कॉस से भागा दिए, इस कॉस में तो एक बार में कटा, एक से गुना किए साइन ए में तो क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट में आ गया, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इस 1 पर साइन ए का तो बटा है कॉस है। ठीक है, लेकिन 1 माइनस साइन ए का बटा कुछ भी नहीं है, तो जिसके बटे कुछ नहीं है तो उसके बटे हम 1 दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। चलिए बिल्कुल दे सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर वाला समान हो गया, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, सिर्फ चिन्ह जो है वो चेंज है लेकिन जो पद लिखा हुआ है वो क्या है, समान है। तो समान है तो हम इसको करेंगे क्या, आपस में गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, क्या है, गुना का चिन्ह है। तो 1 गुना 1, 1 को गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा 1 ही होगा। फिर प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, साइन गुना साइन, साइन गुना साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब बटा नीचे क्या है, कॉस गुना 1, तो कॉस गुना 1 क्या होगा, कॉस ए होगा ना। ठीक है, कॉस गुना 1 तो कॉस ए हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए यदि इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा को पकड़े, कॉस स्क्वायर थीटा को लिए तो ये 1 हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में छुपा हुआ है, इसको बराबर की इस साइड देखेंगे तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अभी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, थीटा की जगह ए है तो यही थीटा ही हुआ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ऊपर वाले जगह के स्थान पे, ऊपर वाले स्थान पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और थीटा की जगह क्या आ गया, ए आ गया। अब बटा नीचे क्या है, कॉस ए है, नीचे कॉस ए है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो कॉस पे पावर टू है ना, तो पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, कॉस ए गुना कॉस ए, पावर 2 था तो 2 बार लिख लिए, 3 बार था तो 3 बार लिखते, 4 बार था तो 4 बार लिखते। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कॉस ए, कॉस ए है, एक कॉस ए, एक कॉस ए कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, बच गया सिर्फ कॉस ए। देखिए है कहीं पे ऑप्शन में कॉस ए, कॉस ए बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में जो है कॉस ए दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो थोड़ा सा इसको ना साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए टेन से संबंधित और कॉट से संबंधित जो जो फॉर्मूला है हम पहले उसको लिख लेंगे। तो दिया है टेन ए है ना, टेन थीटा, तो टेन थीटा में 2 सूत्र, एक तो हो गया आपको साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और दूसरा सूत्र क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा, क्या है 1 बटा कॉट थीटा, 2 फॉर्मूला बताए हैं। उसके बाद क्या है, नीचे में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर भी 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है
कॉट थीटा इजकल टू 1 बटा कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। ठीक है, तो आइए इसकी जगह हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो ये 1 है तो 1 रहने दीजिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब tan स्क्वायर ए है तो tan ए वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करें। हाँ, तो हमको देखना, संबंध को भी देखना है ना। तो यदि tan का ये वाला फॉर्मूला यदि हम यूज करते हैं, तो ये वाला यूज करते हैं तो इसमें कोट का इस्तेमाल है, और कोट कोई भी फॉर्मूला है जो मतलब कोट से संबंधित हो। tan का कोट इसमें भी नहीं है, tan का tan है ना, तो कोट में किसी से भी संबंधित नहीं। तो ऐसा काम कीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या है, tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा, यही लगाइए। क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, पावर इस पे पावर 2 है ना, तो इस पे सिर्फ लगाइए पावर 2। ठीक है, फिर ये बराबर बटा हो गया, फिर क्या है 1 प्लस कॉट ए है ना, कॉट थीटा उस पर क्या लगाइएगा, कॉट ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इन दोनों से टेरी करना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो कॉट का फॉर्मूला साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, इसमें तो है नहीं साइन और कॉस, तो ये वाला लगाइए। कॉट थीटा में क्या लगाएंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सॉरी, थीटा की जगह ए लिखना है हमको, थीटा की जगह क्या लिखना है, ए लिखना है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा यानी साइन ए। ठीक है, और इस पे भी पावर 2 है तो इस पे भी पावर हम 2 लिखेंगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब ये पावर 2 जो दिया हुआ है, ये पावर साइन पे भी पावर 2 है और कॉस पे भी पावर 2 है। ठीक है, ये पावर इस पावर पे दोनों का हक है, किसका किसका, तो साइन का भी और कॉस का भी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का हक है तो दोनों को हम पावर दे देंगे। तो इस साइन पे भी पावर 2 आ जाएगा, अब बटा इस कॉस पे भी पावर 2 आ जाएगा। हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। और फिर नीचे बट्टा है तो बट्टा ये बड़ा बड़ा बट्टा दे दिए। फिर क्या है 1 प्लस, फिर इसमें भी वही बात, ये पावर 2 जो है कॉस पे भी पावर 2 होगा और साइन पे भी पावर 2 होगा, क्योंकि दोनों का अधिकार है पावर 2 पे। ठीक है, तो कॉस ए पे भी पावर 2 हो गया और साइन ए पे भी पावर क्या होगा 2 होगा। चलिए अगला स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब ये तो बहुत इजी हो गया, ये भिन्न का जोड़ घटाव हो गया। क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, तो आइए भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो पहले ऊपर वाला का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद नीचे वाले का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर वाला का कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम लिख लेंगे। ठीक है, 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब इस 1 से भागा दिए कॉस स्क्वायर ए में, तो क्या बार में कटेगा, तो कॉस स्क्वायर ए बार में ही कटेगा। और उस कॉस स्क्वायर ए से गुना करना है 1 में, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही होगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर इस कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे इस कॉस स्क्वायर ए में, तो 1 बार में कटेगा और 1 से गुना करना है साइन स्क्वायर ए में, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। चलिए ऊपर वाला काम तमाम हो गया। और फिर ये वाला बट्टा जो है यहाँ दीजिए और फिर इसमें आइए, फिर इसमें भी वही काम करेंगे। 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। फिर इस 1 से भागा देंगे साइन स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए बार में ही कटेगा और साइन स्क्वायर ए से गुना करना है 1 में, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दिए, फिर इस साइन स्क्वायर ए से भाग देना है इस साइन स्क्वायर ए में, तो 1 बार में कटेगा और 1 से गुना करना है कॉस स्क्वायर ए में, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपको फार्मूला ये वाला देखिए बहुत यूज हो रहा है फार्मूला, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को बाद में। अबे जोड़ में है ना, ये देखिए जोड़ में है ना, तो जोड़ में है तो पहले इसको लिखिए या उसको बाद में लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए हमें, 4 + 5 क्या होगा, 4 + 5 तो भी 9 होगा।
ठीक है, और 5+4 क्या होगा, 9 ये होगा ना, तो इसीलिए जो में है तो हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, चलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस टोटल की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और फिर बटा क्या है, बटा है कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला बटा लिख लीजिए यहाँ पे, और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो फिर इसके जगह भी 1 आ जाएगा, और बटा नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए है, लिखिए साइन स्क्वायर ए। अब ये भागा के रूप में है, इसको हम गुना के रूप में लिखेंगे, तो ये हो गया आपको 1 बटा ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और गुना ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखेंगे, अब बटा ये 1 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख लिए, फिर इस साइन स्क्वायर ए को ऊपर लिख दिए और इस 1 को नीचे ले आए, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, अब बच क्या गया, ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर ए बच गया, अब बटा नीचे में क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज़ बच गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू, यहीं पे तो होगा यूज, कहीं पे बिल्कुल है, यहाँ पे छोड़ी लिखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या है, टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा इजकल टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फर्क यही है कि यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, लेकिन इसमें पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पावर 2 नहीं है तो यहाँ भी तो नहीं है, यदि रहता तो यहाँ भी रहता। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, तो हम लिख लेंगे टेन थीटा, यानी टेन ए लिख लेंगे। अब यहाँ पे पावर 2 नहीं था तो इसीलिए यहाँ भी पावर 2 नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है तो इसीलिए यहाँ पे पावर 2 लगना अनिवार्य है, ठीक है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और दोनों पे पावर 2 था तो इसीलिए इस पे भी पावर 2 दे दिए। तो देखते हैं कहीं टेन स्क्वायर ए जो है ऑप्शंस में है, तो आइए, हमने तो ऑप्शन नहीं लिखा, तो बिल्कुल है, आइए ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में और मतलब और भी आसान हो जाए। तो क्या है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, उसके बाद है बी में -1, बी में दिया है -1, और सी में दिया है आपको, सी में दिया है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और डी में क्या दिया है, डी में दिया है आपको टेन स्क्वायर ए, तो यही होगा आंसर, टेन स्क्वायर ए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अर्थात टेन स्क्वायर ए होगा। तो चलिए क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, और अगले वीडियो में जो है हम 5 से बताएंगे। तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ही क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगले वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें सभी क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, तो चलिए आप लोग को यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, ठीक है, आप हमारे बातों को फॉलो कर रहे हैं, हमारा मतलब पढ़ाया हुआ आप लोग को बेटर ढंग से समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।